आम की कहानी पाठ 2 पृष्ठ 18 से 22 तक। आम की कहानी एक चित्रकथा। रचनाकार देबाशीष देव। चित्र 1। इस चित्र में एक लड़की और एक पक्षी को एक पका हुआ आम नजर आता है। चित्र 2। इस चित्र में लड़की पके हुए आम को देखकर ललचा जाती है और उसे पाने के बारे में सोचती है। चित्र 3। तभी वहां पर उस लड़की और पक्षी के अलावा एक लड़का भी आ जाता है। चित्र 4। लड़के को आम तोड़ने का एक तरीका समझ में आता है और वो अपनी जेब से गुलेल निकालकर उस आम पर निशाना लगाता है। चित्र 5। काफी कोशिशें करने के बाद उसका निशाना आम पर लग जाता है। चित्र 6। जैसे ही आम पेड़ से टूटता है, वैसे ही ताक में बैठा पक्षी आम को लपक लेता है और तेजी से उड़ने लगता है। चित्र 7। जल्दबाजी में वह मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। चित्र 8। किसी तरह वह पक्षी अपने घोंसले तक पहुंचता है और आम को उसके ऊपर रख देता है। वहीं पास में कुछ गिलहरियां भी होती हैं जो उस पके आम को देख लेती हैं। पृष्ठ 20। चित्र 9। पक्षी के पीछे मधुमक्खियां पड़ी हैं, इसीलिए वह उड़कर दूर चला जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए गिलहरी पक्षी के अंडों के बीच रखे पके हुए आम को उठा लेती है। चित्र 10। कुछ ही देर बाद अंडों में से पक्षी के बच्चे निकल आते हैं और गिलहरी उस आम को हड़बड़ाहट में फेंक देती है। चित्र 11। वह आम का फल किसी मुलायम सी चीज पर गिरने लगता है। चित्र 12। और आखिरकार वह फल उस मुलायम चीज पर आ गिरता है। चित्र 13। अरे, वह मुलायम चीज तो आदमी की पगड़ी थी। तो बच्चों, ये थी हमारी चित्रकथा। चित्रकथा वह होती है जिसमें हम चित्रों के माध्यम से एक कहानी को रचते हैं। हम खुद उस कहानी को समझने की कोशिश में करते हैं जो चित्रों में छिपी होती है। चित्रों में छिपा होता है एक कहानी का अर्थ। अब यहाँ पर लड़की ने आम लिया और आम को खा लिया। वो उसे आम को पाकर खुश हो गई और यहाँ पर लड़का जो है वो भी खुश हो गया। उसने गुलेल से अपना निशाना लगाया। चलिए अब लिखते हैं और कहानी में पहले क्या आया ये जानते हैं। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उसको करते हैं। तो कहानी में सबसे पहले लड़की आई थी, तो हमने यहाँ पे लिखा लड़की। चलिए बाकी के सवालों को भी हल करते हैं। कहानी में लड़की के बाद कौन आता है? तो लड़की के बाद आता है कौवा। तो कौवा आता है, इधर लड़की ने आम को देखा, उधर कौवे ने भी आम को देखा। तो कहानी में लड़की के बाद कौन आया बच्चों? तो यहाँ पे आया कौवा। तो क्रम कुछ इस तरह से रहा। तो पहले आई लड़की, फिर आया कौवा, फिर आया गुलेल, फिर आया छत्ता और फिर आया घोंसला और आखिर में आया सोता हुआ आदमी जिसके सर पर, उसकी पगड़ी पर आम गिरा। बच्चों आपने देखा ना। चलिए आगे हम अगले सवाल को हल करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कौन कहाँ है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं जिसे पहचानना है और बताना है कि यह कहाँ था। पहले चित्र में गुलेल बना है डैश के हाथ में। किसके हाथ में था ये? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि गुलेल लड़के के हाथ में था। आपने देखा डैश के ऊपर कहाँ पे था? तो डाली के ऊपर घोंसला था। घोंसला कहाँ था? तो डाली के ऊपर था।
अब जो चिड़िया के अंडे थे वो कहाँ थे? तो वो घोंसले में थे, यानी कि चिड़िया के अंडे थे जो कि फूट गए अचानक से, वो उसमें से चिड़ियों ने जन्म ले लिया। पहले वो अंडे थे, फिर उसमें से चूजे निकल आए। तो वो कहाँ पे निकले, कहाँ पर थे? तो वो घोंसले में थे। पेड़ कहाँ, इसके ये गिलहरी कहाँ पे थी? तो ये थी पेड़ के ऊपर। और ये जो पगड़ी जो थी वो कहाँ था? तो पगड़ी जो थी वो आदमी के सिर पर थी बच्चों, जिस पर आम आकर गिर गई धम से। तो इस तरह से आपने देखा कि ये थी आम की कहानी। बच्चों, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी, और बच्चों को आम खाना बहुत पसंद आता है। आपको भी आता है ना? अगर आपको आम खाना पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाँ या ना। तो बच्चों, ये थी हमारी आम की कहानी, और इसके बाद हम आम के बारे में एक और लेसन, अपने अगले लेसन में आम की टोकरी एक कविता पढ़ने वाले हैं। तो चलते जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जहां हम पढ़ेंगे आम की कविता। तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों का हल आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे आपका नोट तैयार हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम में आपको पढ़ने में सहायता मिल जाए, और आपको लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा बच्चों इसको लिखने से। तो जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में, जहाँ हम पढ़ेंगे कविता को, जो है आम की टोकरी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।